लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यह विधेयक उन लोगों को न्याय देने से संबंधित है जिनके प्रति अन्याय हुआ। सरायकेला खरसावां में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 316 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियां भी बांटी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मोटरसाइकिल रैली जारी। बारिश में 20 जगह का हुआ स्वागत। झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। और चक्रवाती तूफान में चौंग हुआ कमजोर। झारखंड में भी दिखा असर। कई जिलों में लगातार बारिश जारी। कल भी बारिश की संभावना। 9 से मौसम होगा साफ। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मैं यहां जो विधेयक लेकर आया हूं वह उन लोगों को न्याय दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। जिन्हों को अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। 4,90,000 नए आवास इन परिवारों को दी जाएगी जो पीवीटीसी समुदाय के हैं। 1,000 मोबाइल हेल्थ वैन प्रारंभ किया जाएगा इन गांवों के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 500 नए छात्रावास इन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा में नए तरीके से इनको अवसर देने का काम करेगा। जहां पर आबादी बहुत कम है वैसे गांव में 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इसके साथ साथ ही हमारे मंत्रालय के द्वारा बंधन केंद्र के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के लिए 500 केंद्र खोले जाएंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में एक बार फिर संथाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण निरंतर आदिवासी वर्ग की संख्या कम हो रही है। आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया। जब भारत आजाद हुआ 33 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई। लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गई और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस कारण से पूरे देश ने डिलिमिटेशन झारखंड एक ऐसा राज्य है नहीं होने दिया। पलामू के सांसद बीडी राम ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भवनाथपुर में सेल के 1180 हेक्टेयर भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने संबंधी मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि राज्य सरकार गढ़वा जिला के भवनाथपुर के अंतर्गत इस आईएमसी को स्थापित नहीं करना चाहती है। उनका झुकाव बोकारो जिला की तरफ है। अतः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साथ ही राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य की खनिज संपदा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड में अवैध खनन हो रहा है जिसके कारण व्यवसायी पलायन को मजबूर है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कि कोयले की यहाँ पर ऑक्शन होने के बाद लोगों को लीज मिल रहा है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण उस राज्य की सरकार के नियत में खोट होने के कारण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उद्योग और उद्योग के माध्यम से रोजगार का जो सृजन होता है उसमें कुल मिलाकर के बाधा पड़ी हुई है और वहां से उद्योग और उद्योगपति लगातार पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए विकास के लिए आर्थिक मोर्चा मेरुदंड की तरह होता है। देश के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है या मेरुदंड की तरह होता है। यदि वह सीधा ना हो तो देश डगमगा जाता है। हम 21वीं सदी में है
विश्वगुरु बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरे होने के बाद ही हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि के विकास की बात सोच सकते हैं। सरायकेला खरसावां में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 345 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। के द्वार कार्यक्रम के तहत खरसावां के शिमला पंचायत स्थित गोंडपुर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और उस ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से हमारा इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य की महिला, इस राज्य के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विभाग की ओर से श्रमिकों के लिए बेहतर नीति बनाई गई है और उन्हें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जो चॉकलेट तक नहीं मिला, वैसे लोगों को हम आपको चाहते हैं। आज हम लोग पूरे राज्य में बहुत बड़ा विकास कर, बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका जो अधिकार है। समारोह को आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री चपई सोरेन ने भी संबोधित किया। उन्होंने विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा, जो आज यहाँ पर इस मैदान छोटा हो गया, उतना भारी संख्या में इस सभा में आज। इस दौरान ईचागढ़ विधायक सविता महतो और खरसावां विधायक दशरथ गगराई ने भी अपनी बात रखी। जो हमारे बच्चे जो नहीं आगे शिक्षा के लिए पढ़ पाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारे जो बुढ़ापे माता पिता हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए सर्वजन पेंशन से जोड़ करके सभी लोगों को वृद्धा पेंशन देने का काम ये सरकार ने अपना सफल कार्यक्रम चला रखा है। राज्य भर में हर रोज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद जिला मुख्यालयों में पहुंचकर लोगों को सौगात दे रहे हैं और इस कार्यक्रम का मकसद समझा रहे हैं। खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संथाल परगना के दौरे पर है। यहां वे मोटरसाइकिल रैली के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी हो रहा है। आज बारिश के बावजूद उनकी इस रैली में काफी भीड़ देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर्जनों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज झारखंड विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज रांची में वाणिज्य कर विभाग द्वारा संवाद 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा पिछले साल किया गया टैक्स कलेक्शन सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। किसी भी सरकार का फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन करें, फिर उसे बढ़िया बजट बना के विभाग इस तरह से बांटे कि लोगों अधिकतम फायदा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, पेयजल मुहैया कराने के क्षेत्र में अधिक से अधिक फायदा लोगों को दे सके। बजट बना करके बजट में बनने का रेवेन्यू रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल शाम रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली में लगभग 600 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जैसे यहाँ सुचारू आयोजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्यूटी वगैरह ने किया है, इसी तरह से हर जगह इस तरह के सुचारू इसका ये होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा और हर जगह लोग इसमें सहभागी होंगे और लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे स्वनिधि की योजना हो, चाहे मुद्रा के लोन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हेल्थ कैंप को परिचित।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा के ठिठई टांगर प्रखंड के कोनपाला पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की और वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर सिमडेगा के कोनपाला में ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। जागरूकता वैन पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यहां उपस्थित ग्रामीणों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। हर घर नल जल योजना की लाभुक सुशीला टेटे ने कहा कि पहले शुद्ध पेयजल की काफी किल्लत थी, लेकिन अब घर पर ही नल से ही शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इससे कई परेशानियां खत्म हुई है। हमारे गांव में जल योजना नहीं था, हमें पानी लाने के लिए दिक्कत होता था, मक्का लेकर दूसरे कुएं में जाना पड़ता था, लेकिन अब घर घर नल हुई। इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभुक अनिमा डोंगनू ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि रसोई गैस मिलने से धुएं से छुटकारा मिला, समय की बचत हुई और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह से वरदान साबित हो रही है, इसकी कहानी आयुष्मान कार्ड की लाभुक पिस्का लकड़ा ने साझा की। आयुष्मान कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड से मैं बहुत सारा लाभ दे को और आगे तक मुझे आयुष्मान कार्ड के लाभ मिलते रही। जगह लगी मैं भारत सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान फुलकेरिया बारा ने घर में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण होने के फायदे गिनाई और सुनीता प्रधान ने समूह से जोड़ने के बाद कैसे वह आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ी, इसकी कहानी बताई। बेटी बहन का भी इज्जत पाते थे, तो हमें सब महिला मन बच्चे मोदी सरकार के धन्यवाद देवती। अभी मैं दूसरा स्टेट, दूसरा जिला, दूसरा राज्य में जाकर ट्रेनिंग देती हूँ लिंग आधारित को लेके, महिला हिंसा को लेके, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। एलईडी जागरूकता वैन के जरिए यहां लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों की खूब भीड़ भी दिखी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद धीरज साहू की झारखंड और ओडिशा में कुल 5 ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 3, लोहरदगा में 1 और रांची में 1 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने सुबह से सर्वे शुरू कर दी थी। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 18, 19 एवं 20 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले गूंज महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पूर्वी सिंहभूम जिले की कई समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की। उन्होंने उत्तरकाशी के टनल में फंसे 6 श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने वर्मा माइंस में धड़ल्ले से चल रहे अवैध स्क्रैप टार और तेल कटिंग के धंधे पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने इसकी शिकायत वर्मा माइंस पुलिस से करते हुए अविलंब इसे बंद कराने को कहा है। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के हरनगंज के पास से 2 मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से लॉक खोलने के औजार बरामद किए गए हैं। चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा माता पिता की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आरोपी पर 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची जिला अंतर्गत दशमफल में ट्रैक्टर के पलट जाने से दबकर एक किशोर की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको इलाज के लिए बुंडू अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुमला के घाघरा में राउरकेला से ससाराम जाने वाली एक यात्री बस में गांजा से भरा एक बैग पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पश्चिमी सिंहभूम की बदमगांव पुलिस ने पीएलएफआई के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास एक देसी पिस्तौल, एक 2 नाली बंदूक, 2 जिंदा गोली और 2 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद की है। देवघर के रिकिया थाना क्षेत्र के बंधा इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच में जुट गई है। महिला का पति सेना में कार्यरत है। रांची में 13 से 19 जनवरी 2024 तक महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारी जोरों पर है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित कुल 8 देशों इटली, चिली, जापान, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की टीम भाग लेगी। चक्रवाती तूफान मिचोंग कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे पहले तूफान ने काफी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवात के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। तटीय जिलों एनटीआर, कृष्णा, एलेरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी बारिश हुई है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया।
बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिगजॉन से उत्पन्न होने वाली मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में तैनात किया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव के अभियान में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान मिगजॉन से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने चक्रवात मिगजॉन के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। मेरी प्रार्थनाएं इस चक्रवात के मद्देनजर घायल या प्रभावित लोगों के साथ भी हैं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। इस तूफान का आंशिक असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाके में कल की तरह ही बूंदाबांदी होती रही। इस वजह से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार हैं, लेकिन 9 दिसंबर से मौसम के साफ रहने की संभावना है। नक्सली गतिविधियों के सफाई के बाद अब खूंटी जिला प्रशासन के लिए अवैध अफीम की खेती भी बड़े पैमाने पर चुनौती बन गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने एवं ग्रामीणों के बीच से अफीम को रिप्लेस करने की योजना बनाई है। ठंड का मौसम शुरू होते ही खूंटी जिला प्रशासन के लिए अफीम चुनौती बन जाती है। जिले के खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध अफीम की खेती की जाती रही है। प्रशासन एवं पुलिस खेतों तक पहुंचकर उनसे विनष्ट करने सहित चिन्हित किसानों पर एफआईआर दर्ज करती है। इस वर्ष भी वृहद पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने एवं अफीम को रिप्लेस करने की योजना बनाई है। वहाँ के गाँव के लोग ग्राम सभा ने खुद ही डिस्ट्रॉय किया था अफीम का कल्टीवेशन को। जागरूकता अभियान हो, लोगों को कैसे ऑल्टरनेटिव क्या और बेहतर उपाय कर सकते हैं, उस पर जागरूकता अभियान बहुत पंचायतों में तो चल रहा है। बहुत जगह हम लोग इंटेंसिव एक्शन ऑफिसर शुरू कर। जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद के लिए अफीम के किसानों तक फलों की खेती कर उससे ज्यादा मुनाफा देने की योजना जिला प्रशासन ने बनाया है। उन्होंने कहा कि बेखौफ होकर लोग आम बागवानी, चीकू, ड्रैगन फ्रूट, तरबूज और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों से खुद की तकदीर बदल सकते हैं। बागवानी की योजना ली गई है और उसके अलावा कृषि विभाग से भी संपर्क स्थापित करके और हम लोग एक्सोटिक प्लांट्स जैसे ड्रैगन फ्रूट भी कई प्रखंडों में, कई पंचायतों में लगाया गया है। अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन है, वाटरमेलन का सीजन है, तो हम लोग उसमें भी फोकस कर रहे हैं ताकि इससे एक लोगों को अल्टरनेटिव रोजगार सृजन का सुविधा उपलब्ध हो सके। उप विकास आयुक्त यह मानते हैं कि अफीम बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस वर्ष इसका विनिष्टीकरण कर ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफीम वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों की मानसिकता को बदलने के लिए जिला प्रशासन सजगता से काम कर रही है। जहाँ तक लोगों की मानसिकता बदलने की बात है कि अफीम को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन सजग है और हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स उसकी कुछ उपलब्ध कराया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि अवैध खेती छोड़कर फलों की खेती करें, इससे आमजनों को भी रोजगार मिलेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने आज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर पर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 316 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियां भी बंटी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मोटरसाइकिल रैली जारी, बारिश के बीच जगह जगह हुआ स्वागत। झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। और चक्रवाती तूफान मिगजॉन हुआ कमजोर, झारखंड में भी दिखा असर, कई जिलों में लगातार बारिश जारी। कल भी बारिश की संभावना, 9 से मौसम होगा साफ।